एक बार मैंने और मेरे दोस्तों ने हमारे स्कूल के आखिरी दिन इतना बड़ा कांड कर दिया कि हमारी प्रिंसिपल पूरी चकरा गई। तो आ जाओ बताता हूँ ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात है आज से 3 से 4 साल पुरानी, जब मैं क्लास 10 में था और उस टाइम हमारे एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए थे एंड नॉर्मल क्लासेस चल रही थी। हमें इतना पता था कि कुछ दिन में हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा, लेकिन एज आपको पता है मेरी प्रिंसिपल इतनी बेकार थी कि वो हमारी खुशी देखना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए वो स्कूल का लास्ट डे हमें बता ही नहीं रही थी कब है वो। तो उस टाइम हमें भी लग रहा था कि स्कूल तो अभी चलेगी ही काफी दिन। तो ये बात है उस दिन की जिस दिन मैं और मेरे बाकी दोस्त आराम से स्कूल में बैठ के क्लासेस कर रहे थे। सो जितना मुझे याद है उस टाइम 3rd पीरियड चल रहा था एंड उसके बाद ही हमारा लंच ब्रेक था। एंड उसी पीरियड में प्रिंसिपल स्पीकर से अनाउंस करती है, आज सारे क्लास 10 वालों बच्चों का आखिरी दिन है, तो एक आखिरी दिन मनाओ अपने स्कूल में। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही हम सारे बच्चे हक्का बक्का रह गए। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमारा आखिरी दिन ऐसे अनाउंस किया जाएगा। मतलब तुम ही सोचो, वो चाहती तो चुपचाप पहले से बता सकती थी कि आज आखिरी दिन है, पर इनको तो अलग ही मस्ती करनी थी। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज आखिरी दिन है जब हम लोग क्लास में हैं। तो देखो, अगर आपका आखिरी दिन हो स्कूल में तो आपके अंदर काफी इमोशंस जगते हैं। आपको लग रहा है भाई 10 साल मैं यहाँ आया हूँ, अब मैं कैसे इस जगह को भूल सकता हूँ। लेकिन वहीं किसी और को लग रहा है लेट्स गो, ये फालतू स्कूल से फाइनली छुटकारा मिल रहा है। एंड आप मुझे जितना जानते हो तो समझ ही सकते हो मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। तो देखो, उस टाइम मैं और मेरे दोस्त क्लास में बैठ के सोच रहे थे कि भाई ये आखिरी दिन को मेमोरेबल कैसे बनाएं। और उसी टाइम मेरा दोस्त चिराग मुझे कहता है, भाई देख आखिरी दिन है, सारे पंखे वंखे मोड़ देते हैं, लाइट वाइट निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल की जो वोट लगेगी मजा आ जाएगा देखने में। और ये सुनते ही मेरा ऐसा रिएक्शन था, क्या भाई तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? मतलब भाई पंखे कौन मोड़ता है स्कूल के? मतलब कांड करना है लेकिन कुछ अच्छा तो कांड कर ले, पंखे मोड़ के हमें मिलेगा ही क्या? देखो, तो उस टाइम मेरे 2 दोस्त थे, एक तो चिराग जिसे आप जानते हो और दूसरा शर्मा। तो देखो, शर्मा थोड़ा शर्माने टाइप वाला लौंडा था, मतलब एकदम चिराग के अपोजिट। और मैं उससे पूछता हूँ, भाई तू बता कुछ कांड जो अपन कर सके। वो बोलता है, कांड कांड कांड, चलो एक काम करते हैं, हम लोग डस्टर बाहर फेंक देते हैं। रहने दे भाई, तू रहने दे, गलती हो गई मेरे से जो मैंने तेरे से पूछ लिया, छोड़ दे तू। सो देखो, शर्मा पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं चिराग से पूछता हूँ, चिराग भाई अपना बुद्धि लगाओ और कुछ तगड़ा सा प्लान बताओ, ये पंखे वंखे मोड़ने से हमें कोई मजा नहीं आएगा। और उसके बाद चिराग भाई चले जाते हैं एक गहरी सोच के अंदर। तो जब तक चिराग भाई सोच में है, मैं तुम्हें बता दूं मेरी तबियत थोड़ी डाउन सी है, इसके लिए वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, माफ कर देना उसके लिए। सो देखो, काफी देर सोचने के बाद चिराग भाई को एक क्रेजी सा आइडिया आ जाता है। तो चिराग बोलता है, भाई मेरे पास एक कुछ बवाल आइडिया है। हाँ भाई बोलना, क्या आइडिया है? तो देख, इस आइडिया में हमें पूरी क्लास की हेल्प चाहिए, इसीलिए यूनिटी तो दिखानी पड़ेगी एक आखिरी बार। तो देखो, यूनिटी और मेरा क्लास, ये 2 शब्द एक साथ आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे क्लास वाले कभी साथ में रहते ही नहीं हैं। क्योंकि कुछ भी बात हो, एक बंदा कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ, और वो आपस में ही लड़ मर जाएंगे। पर ये आखिरी बार है तो शायद ये यूनिटी दिखा दे, इसीलिए मैं, चिराग और शर्मा जाते हैं सबके सामने एंड उनसे बोलते हैं, दोस्तों सुनो, हमारा प्लान है कि आखिरी दिन हम कुछ तगड़ा कांड करें और इसमें चाहिए तुम सबकी मदद। तो अब बताओ कौन कौन तैयार है? और फाइनली 10 सालों के इंतजार के बाद हमें यूनिटी दिखी अपने क्लास में। तो जी हाँ भाइयों और उनकी बहनों, मेरे क्लास से एक बच्चे ने भी हाथ नहीं उठाया। उनकी यूनिटी तो दिखी, पर इसमें नहीं आने के लिए नहीं, मतलब आखिरी दिन भी कांड मुझे ही और मेरे दोस्तों को करना पड़ेगा। सो इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद मैं, चिराग और शर्मा बैठ के सोच रहे हैं अब करे तो करे क्या, ये क्लास वाले तो सुन नहीं रहे। और उसी टाइम मेरे छोटे दिमाग में क्रेजी आइडिया आता है कि सो जो हम कांड कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल के साथ हम इन सबको भी लपेटे में ले लें। और ये आइडिया
आइडिया सबसे तगड़ा आइडिया था, क्योंकि इससे हम प्रिंसिपल से ही नहीं पूरे क्लास से बदला ले सकते हैं, क्योंकि 10 सालों से इन सब ने भी परेशान कर रखा है। इसीलिए मैं और मेरे दोस्त बैठ के एक कुछ क्रेजी आइडिया सोचने लगते हैं। और ऐसे ही काफी देर सोचने के बाद अचानक से मुझे एक बवाल आइडिया आता है। तो देखो, प्लान सिंपल है। हम लोग चुपके से घुसेंगे प्रिंसिपल के रूम में और उसके माइक से कुछ तो क्रेजी सा अनाउंसमेंट कर देंगे और सारे बच्चों के बीच में एक हलचल बना देंगे। तो इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए मैं, चिराग और हमारा दोस्त शर्मा निकल गए प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर घुसना इजी था, लेकिन उसके बाहर के सिक्योरिटी के नजर में आना वाज समथिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके बाहर इतने सारे गार्ड्स रहते थे कि वो हमें कैसे ना कैसे धड़ी ले। तो अंदर घुसने के लिए हमें कुछ तो बवाल आइडिया चाहिए था। और उसी टाइम शर्मा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो प्रिंसिपल ऑफिस के गेट पे चक्कर खा के गिर जाए और सारे गार्ड्स जब उसकी तरफ भागे, मैं और चिराग चुपके से घुस जाए प्रिंसिपल ऑफिस में। लेकिन देखो, प्रॉब्लम यहाँ भी थी। हमें ये भी देखना था कि प्रिंसिपल उस टाइम ऑफिस में ना रहे, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफिस में घुसने के बाद वो हमारी वोट लगा देगी। सो सी, प्रिंसिपल को उसके कमरे से निकालना इक्वल्स टू एक शेर को उसके डेन से बाहर निकालना। मतलब बहुत क्रेजी काम है ये। सो मैं और चिराग यही सोच रहे थे कि भाई प्रिंसिपल को बाहर निकाले तो निकाले कैसे। और उसी टाइम हमें एक आइडिया आता है कि प्रिंसिपल ऑफिस में कांड करने से पहले एक छोटा मोटा कांड हम लोग अपने क्लास में भी कर सकते हैं। सो चलो करके दिखाते हैं तुम्हें ये कांड। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे सबके क्लास में एक स्पीकर लगा हुआ था, लेकिन साथ में ही हम लोग सबके क्लास में एक कैमरा और एक माइक भी लगा रहता था, जिससे प्रिंसिपल हम सबको देख सकती थी और हमारी आवाजें सुन सकती थी। इसीलिए मैं और चिराग उस कैमरे के नीचे चले गए। तो देखो, कैमरे के नीचे ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां प्रिंसिपल आपको देख नहीं सकती है। सो कैमरे के नीचे जाने के बाद मैं और चिराग बोलने लगे, भाई चल पटाखे फोड़ते, स्कूल में आखिरी दिन है, आज तो पूरा तहलका मचा देंगे। और ऐसे वैसे हम बातें करने लगे कि प्रिंसिपल की तो आज ऐसी तैसी हो जाएगी, भाई मजे आएंगे मजे। उसे दिख नहीं रहा कि कौन कर रहा है ये, पर उसे सुनाई सब दे रहा है और इसके कारण उसे डर लगता है और वो हमारे क्लास की तरफ दौड़ के आने लगती है। और जैसे ही शर्मा हमें इशारा करता है कि प्रिंसिपल रूम से निकल चुके, मैं और चिराग अपने क्लासरूम से जो दौड़े हैं और हम लोग जाके छुप जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में। फिर जैसे हम देखते हैं पूरा रास्ता खाली है प्रिंसिपल हमारे क्लासरूम में, तब स्टार्ट होता है शर्मा का प्लान। तो शर्मा धीरे धीरे जा रहा है और प्रिंसिपल ऑफिस के सामने उसने चक्कर खाने की एक्टिंग की और वो नीचे ढपाक से गिर गया और उस कारण सारे गार्ड्स उसके पास आ गए और हमारे पास प्रिंसिपल ऑफिस में घुसने का एक बस ओपनिंग मिल गया। सो मैं और चिराग चुपके जाके प्रिंसिपल ऑफिस में घुस जाते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर हमें दिख रहा है कि प्रिंसिपल हमारे क्लासरूम में, क्योंकि सारे कैमरास ऑन थे और ये प्रिंसिपल अब अपने ऑफिस में आएगी नहीं, क्योंकि ये सारे बच्चों को सुना रही है उन बातों के लिए। सो मैं और चिराग फटाफट ये फिगर आउट करने लगते कि प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करती है तो कहां से करती है। और काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद हमें फाइनली प्रिंसिपल का माइक मिल जाता है और अब थी अनाउंसमेंट की बारी। तो हमने पहले तो माइक को ऑल क्लासरूम पे सेट किया और फिर चिराग बोलता है, मे आई गेट द अटेंशन ऑफ एवरी स्टूडेंट्स। मेरे भाइयों और उनके दोस्तों, आज और अभी स्कूल ग्राउंड के अंदर होने वाला है एक फेयरवेल डांस। तो आप सबसे निवेदन है कि आप स्कूल ग्राउंड में आ जाओ और साथ ही साथ आप लोग पूरे मजे के साथ आ सकते हो और जो करना है कर सकते हो। और हमने ये अनाउंसमेंट 3 से 4 बार अलग अलग टोन में कर दी और हम चुपचाप प्रिंसिपल ऑफिस से निकल गए। और तब तक शर्मा को भी होश आ गया था एक्टिंग से और वो भी बोले ठीक है मैं ठीक हूँ, मैं देख लूंगा, और वो भी वहां से निकल गया। देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा भाई तुम इतना क्रेजी हरकत कर रहे हो, तुम लोग स्कूल से निकाले नहीं जाओगे। तो देखो यार, ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन है और अगर हमें वो अब निकाल भी देगी तो क्या ही हो जाएगा। सो सी, उसके बाद हम देखते हैं कि सारे क्लास से बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे हैं और प्रिंसिपल पूरा कंफ्यूज आ गई है कि ये हो क्या रहा है और वो अपने ऑफिस की तरफ दौड़ के जा रही है। सो हमें लगा कि साइड में रह के हम फंस ना जाए, इसलिए
हम भी भीड़ में घुस गए और हम चिल्लाने लगे, भाई चलो डांस स्टार्ट करो, फेयरवेल डांस। और सारे बच्चे चिल्लाने लगे, डांस डांस डांस, वी नीड डांस। और इतने कियोस में प्रिंसिपल ने सारे टीचर को ग्राउंड में भेज दिया कि बच्चों को क्लास में वापस ले जाओ। यहाँ पे टीचर्स कोशिश कर रही है, भाई तुम लोग क्लास में जाओ, क्लास में जाओ। एंड बच्चे बोल रहे नहीं नहीं, प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, हमें तो अब डांस देख रही है। और ये चीज वहाँ पे आधे घंटे तक चली, लेकिन फाइनली प्रिंसिपल स्टेज पे चढ़ गई और वो वहाँ पे इतने गुस्से से कहती है, मैं इतने देर से कह रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग सब क्लास में जाओ। ये एक फेक अनाउंसमेंट था, जिसने ये अनाउंसमेंट किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और प्रिंसिपल को इतने गुस्से में देख के मैं और चिराग इधर साइड में हंसे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कांड कर दिया, केओस मचा दिया एंड उसे पता भी नहीं चला कि ये किसने किया है। तो देखो, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने क्लासरूम्स की तरफ जाते हैं और जैसे हम क्लास के अंदर घुसते हैं, हमारे क्लास के सारे बच्चों का मुंह बना हुआ था, क्योंकि अगर तुम्हें याद है तो हम क्लास के अंदर भी एक छोटा सा कांड करके बाहर निकले थे और उसके बाद प्रिंसिपल ने एक लाइफ लेसन दे दिया है और उसी सेम रीजन के कारण ये लोग ग्राउंड में भी नहीं जा पाए। तो देखो, मैं, चिराग और शर्मा मस्त जाके अपने सीट पे बैठते, इन सब का मुंह बना हुआ था और हम लोग हंसे जा रहे थे। और ये देख के उन सब की जो गंदी जली थी उस टाइम, मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं। लेकिन अचानक उसी टाइम प्रिंसिपल हमारे क्लास में आ जाती है और वो बोलती है, मुझे पता है इस क्लास में जो हुआ और बाहर जो हुआ वो इंटरकनेक्टेड है, तो जिसने भी ये किया है वो चुपचाप बाहर आ जाए, नहीं तो मैं इस पूरे क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड कैंसिल करवा दूंगी। और ये सुनते ही हम सब डर गए। लेकिन देखो, उस टाइम मुझे अंदर ही अंदर पता था, भाई ये तो नहीं कैंसिल करवा सकती है हमारा एडमिट कार्ड, क्योंकि इसके पास नहीं होता है उतना पावर। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी था कि शायद ये करवाना दे। लेकिन देखो, खड़े तो हम हो नहीं रहे थे, क्योंकि अगर हम खड़े हो गए तो भी ये हमारा एग्जाम कैंसिल करवा ही देगी। मैं इधर लेफ्ट राइट देख रहा हूँ, सारे बच्चों की मुंह बनी पड़ी है, वो डर के कारण कांप रहे और आपस में बात कर रहे किसने किया किसने किया। और मैं, चिराग और शर्मा भी सेम एक्टिंग करने लगे, भाई किसने कर दिया यार, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम सब की ये डरी हुई चेहरा और एक्टिंग देख के प्रिंसिपल नहीं मानी, वो वहीं खड़ी और उसे जानना ही है कि किसने किया है। और बहुत देर बात करने के बाद अचानक क्लास में एक शांति हो गई और फिर अचानक से हमारा क्लास मॉनिटर खड़ा हुआ और प्रिंसिपल को देख के कहता है, मैम मुझे लगता है ये कांड हर्ष और उसके दोस्तों ने किया है। और ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि गधे हो क्या तुम लोग, हमारा नाम क्यों दे रहे हो। और प्रिंसिपल हमें घूरने लगी। तो देखो, तुम्हें पता है कि प्रिंसिपल हेट अस एंड वो हमें घूरे जा रही है, हमें डर लगे जा रहा है। एंड वो कहती है, ऑल ऑफ यू 3 कम आउट। और मैं, चिराग और शर्मा जाते हैं बाहर और वो हमें सुनाना स्टार्ट करती है। लेकिन उसके स्टार्ट होने से पहले ही हम बोलते हैं, हमने तो किया ही नहीं है मैम, हम कर ही नहीं सकते। आप उनकी बातों में आ गई तो हम क्या कहें। मतलब कि हम लोग मानने को तैयार ही नहीं थे और वो हमें बोलने का ट्राई कर रही है, लेकिन हम उन्हें सीधे मुंह पे बोल रहे हैं हमने किया ही नहीं है। और लिटरल ये आधे घंटे तक वहाँ चला और फाइनली उसने बोला, ठीक है तुमने नहीं किया है, पर जिसने भी ये किया है अब निकलो मेरे स्कूल से। और भाई वो हमें छोड़ देती है। मतलब स्कूल के आखिरी दिन हमें प्रिंसिपल का लूप होल मिल गया कि अपनी गलती मानो ही नहीं है, कुछ नहीं करेगी। पर भाई अब क्या, 10 साल तो निकल चुके हैं स्कूल में।